मैं यूपीएससी से वापस आया तो उस टाइम के बाद जब मैं यहाँ पे कुपवारा में लैंड हुआ उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब कौन सा नाम सेट करेंगे। तो मैंने एलबी का नाम एक डिराइव किया, जो मतलब कि इसमें मतलब कि जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे। रंजन एक दोस्त था मेरा, बाहर का आईआईटी खड़गपुर से था वो। तो उसने मुझे पूरी हेल्प की इसमें। जब हम दिल्ली में थे तो हम एक नाम ऐसे बनाएंगे, उसने फिर नाम डिवाइस किया। उसमें एक लड़का था मेरे साथ जिसका नाम था अरुण पाल सिंह, वो एमपी का था। उसने भी इसमें बहुत मदद की मुझे, मतलब कि एक ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए और उसका लोगो डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, उसका कलर कलर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सब कुछ उनने किया था। वहाँ पे हमने मिल बांट के किया था, फिर हमने इसको यहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया था। देखो जो यूपीएससी की जर्नी में जो मैं गया उस टाइम पे मेरे माइंड में ये था कि अगर मुझे यूपीएससी क्रैक होता है तो ओवरऑल जो मेरा मुद्दा था कि लोगों को हेल्प होना चाहिए मेरी वजह से, ना कि मेरा पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए किसी चीज़ में। उसके बाद जब मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दिए वहाँ पे कि ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़, तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे डिराइव की। फॉर एग्जांपल जो मुझे नॉलेज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है, जो मुझे एक्सपोजर गेन हो यहाँ से, क्यों ना मैं इसको किसी और चीज़ में इनकलकेट करूँगा, लाइक किसी और चीज़ में डाल दूंगा। तब मुझे यही लगा कि हाँ, अगर यूपीएससी के बाद कोई और चीज़ है, वो बिजनेस एक फील्ड है जहाँ पे हम लोगों को फायदा दे सकते हैं। और जो मैंने वहाँ से कुछ भी गेन किया इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, कुछ भी चीज़, वो मैं यहाँ पे मतलब कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इस बिजनेस मॉडल में। जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि इससे ना प्रॉपर बेनिफिट होना चाहिए। लाइक कि हम एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, यहाँ पे टोटलिटेरियन अप्रोच होता है इंसान का, एक कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे क्या था, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल। हाँ, कि हम देखते हैं कि अगर मैं कोई मतलब कि एक्शन ले रहा हूँ, उससे दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे दूसरों को फायदा होना चाहिए। ओवरऑल जो मतलब कि पूरा जो नेशनल बिल्डिंग का काम होता है या कुछ भी होता है, उससे पूरा फायदा सबको होना चाहिए, ना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होना चाहिए। एक्चुअली जॉब में मुझे वो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली थी इन अगर हम बात करेंगे पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, जब मैं एमबीए से पास आउट हुआ था उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली थी, मगर उसमें मेरा माइंड अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। वहाँ ये लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, वहाँ भी लग रहा था, वही वहाँ ये था माइंड में कि ये चीज़ नहीं करनी है। अगर करनी है तो यूपीएससी करनी है या मतलब सिविल सर्विस की जर्नी में जाना है। अगर वो नहीं हो रहा मुझसे तो मुझे मतलब बिजनेस फील्ड में आना ही आना है। ये मुझे क्लियर था कि मेरे माइंड में मुझे करना क्या है, एक प्रॉपर गोल सेट था। राइट नाउ जो हम इस टाइम पे खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, हम डील करते हैं, जैसे कि डिश वॉश जो लिक्विड होता है उसमें हम डिफरेंट एमएल कैपेसिटी जो होती है इनमें, जैसे कि 250 ml का होता है हमारे पास, 500 ml का होता है। उसके बाद हमारा आता है टॉयलेट क्लीनर, उसमें भी मल्टीपल कैपेसिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे हमारे पास इस टाइम बाथरूम क्लीनर आता है। और उसके बाद हमारे पास इस टाइम पे जो हम कर रहे हैं गिलास क्लीनर का। अब जो आगे का जो हमारा प्लान है, मतलब इस प्रोडक्ट लाइन को हमें डाइवर्सिफाई करना है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ऐड करने, लाइक हम सोच रहे लाइजॉल का ऐड करेंगे, फिनाइल का ऐड करेंगे। एक जो प्रॉपर एक प्रोडक्ट लाइन होती है उसको हम पूरा प्रॉपरली कवर अप करेंगे इस साल। देखो अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे या मतलब प्राइस वार की बात करेंगे, वो हर एक फील्ड में होता ही होता है। इस टाइम पे अगर हम एग्जिस्टिंग कंपटीटर जो मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में जिसमें मैं इस टाइम पे काम कर रहा हूँ, जो मार्केट लीडर्स हैं, मतलब कि हम लेंगे इस टाइम पे रैकेट जो कंपनी इस टाइम पे काम कर रही है, जो हार्पिक इसमें काम कर रही है, कि हम उनके साथ कंपेयर नहीं करते। हम एक निश मार्केटिंग में टारगेट करते हैं। हाँ, हम मार्केट फॉलोअर्स हैं, जैसे कि हम मार्केट चैलेंजर्स भी नहीं है, क्योंकि हम निश मार्केट में निश मार्केट का मॉडल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उसमें हम क्या करें, जो छोटे छोटे मार्केट हम वहाँ पे जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लॉन्च करते हैं, हम उसको वहाँ प्रमोट करते हैं। और हमारा जो मुद्दा है इस टाइम पे, जितना ही ज़्यादा इसकी आउटरीच बढ़ जाएगी, लोगों के पास जाएगा ये प्रोडक्ट और लोग इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि यूज़ करेंगे उनको क्वालिटी लेवल पता चलेगी, और उन उसके साथ साथ जो इसकी प्राइस अफोर्डेबिलिटी है वो भी इनको पता चलेगी। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स की जो इस टाइम अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मतलब कि जब मैं उनका देखता हूँ, मतलब मुझे उनके लिए ऐसी कोई मैसेज नहीं देनी है, क्योंकि वो उस कैपेबिलिटी के बंदे होते हैं, उस मतलब उनके अंदर वो एबिलिटीज होती है। उनको मतलब ये मतलब कि कोई फॉर एग्जांपल हम उनको कोई एडवाइस करेंगे आप ये करो, वो उनको वो करने की जरूरत नहीं होती। इनका माइंड खुद ही बोलता है हमें क्या करना है लाइफ में, क्योंकि वो ऐसे बिल्डअप होते हैं यूपीएससी की तैयारी में। यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है जो इंसान को एक 360 डिग्री अप्रोच देता है इंसान को। इंसान एक ही मतलब कि एंगल में नहीं सोचता, इंसान मल्टीपल डायमेंशन में सोचता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो कोई भी, चाहे मेरे दोस्त हो या मतलब कोई भी हो जो इस फील्ड में इस टाइम पे या इससे निकलना चाहता है फॉर एग्जांपल, हाँ, वो खुद अपने हिसाब से देखेंगे मतलब कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, हाँ, या वो लोगों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो एलबी का आइडिया मुझे, अगर हम बात करेंगे, अराउंड 4 साल पहले आया। एलबी मुझे नाम बनाना है, मगर एक आइडिया मुझे जब क्रिएट हुआ था वो 8th क्लास में हुआ था, वो अभी नहीं हुआ था। वो उस टाइम क्रिएट हुआ था कि तब मुझे नहीं पता मैं एक एलबी ब्रांड बनाऊंगा, तब ये पता था एक ब्रांड बनाना है। तो इस पे मैं आपको रेफरेंस दूंगा, जो मेरे बड़े भैया है जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, जो सुभान साहब के नाम से माने जाते हैं इस टाइम पे।
तो जब उसकी डेथ हुई उससे पहले 3 महीने उसने मुझे, हम घर पे ये डिस्कस कर रहे थे, हमें कोई अपना ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड नाम होना चाहिए जिसके अंडर मतलब मल्टीपल लोग काम करेंगे, जिनको हम रोजगार दे पाएंगे, मतलब कि उस ब्रांड नेम के अंडर। और जो अप टू जनरेशन चल जाएगा, उस वजह से क्या होगा, मतलब कि लोगों को इम्पैक्ट हो जाएगा उससे, मतलब कि सोसाइटी को इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर जब उसकी डेथ हुई, जब